जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम एवरेज के क्वेश्चंस को हवा में उड़ा देते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आज हम एवरेज का 2 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चंस ना किसी बुक का है, हो सकता है आपके एग्जाम में आगे पूछ दिया जाए। ये क्वेश्चंस खुद मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। आप भी बना सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से पता है तब। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पते रहो एवरेज के क्वेश्चंस बनाने लगे तो दिक्कतें होगा। और एक चीज आपको हम यकीन दिलाते हैं, आज जो आप एवरेज में सीखने वाले हैं कुछ नया सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लास आप लोग किए हैं उसमें एवरेज का ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं बताया गया होगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चंस को। कहा गया यदि ए बी सी डी तथा ई, किसके बारे में कहा गया? यदि ए बी सी डी तथा ई 5 लगातार विषम संख्या मतलब ओड नंबर है, ठीक है। कभी कभी हम अंग्रेजी बक देते हैं। तो पूछा गया इसका औसत क्या होगा, और 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है, सुंदर हो ना हो अलग की बात है, लेकिन मुंह कान बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे समझिएगा। 5 नंबर्स के बारे में कहा गया कि ये कौन सा नंबर है भैया जी? विषम संख्या है। कौन सा नंबर है? ए बी सी डी और ई। ये जो 5 नंबर्स आपको दिए गए हैं ये क्या है? ए बी सी डी ई, ये 5 लगातार विषम संख्या है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करें, इससे पहले हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हो सकता है इससे चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए, तो हम कौन चीज के लिए? मुंह दिखाने के लिए ना है, थोड़ा समझाने के लिए। इधर देखो, जैसे हम 5 लगातार विषम संख्या के बारे में कहा गया ना, हम कोई भी 5 लगातार विषम संख्या ले सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत। तो 5 लगातार अगर विषम संख्या लेना ही है तो 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं। ये क्या है? 5 लगातार विषम संख्या है। अगर हम आपसे कहें बुआ जरा सा बताओ इसका एवरेज क्या होगा, तो आप सब कहेंगे सर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा मतलब सभी आंकड़ों का योग बटे क्या करेंगे? नंबर्स ऑफ डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ ऑल डाटा, ठीक है, बटे में नंबर्स ऑफ डाटा करेंगे। तो मतलब जितना भी आंकड़ा आपको दिया गया, जो भी नंबर्स दिया गया उसको हम पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करो भैया जरा। 1 + 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 9 कितना? 25। कितना हो गया? 25। कितना संख्या टोटल? 5। तो 5 से क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे। तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 5। इसमें हमें नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब डाटा कुछ इस प्रकार आपका दे दिया जाए और ऑप्शंस भी कुछ उसी प्रकार दे दिया जाए जो कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, तो दिक्कतें तब पैदा होती है। तो दिक्कतें लेना ही नहीं है। ये एग्जांपल हमने इसलिए दिया ताकि चीजों को आप समझ सके। तो जब हमने इसका एवरेज निकाला तो आप देख रहे हैं बीच में जो नंबर था वही मेरा क्या आया है? एवरेज आया है। बीच वाला संख्या क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? जो मिडिल में नंबर होता है या जो मिडिल में संख्या होती है वही तो एवरेज कहलाता है। किसी भी नंबर का कोई भी आंकड़ा हो जो बीच में उपस्थित होता है वही क्या कहलाता है? एवरेज। एवरेज का मतलब मध्य वाला भाग, मध्य वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इस डाटा का एवरेज निकाला तो बीच वाला संख्या मेरा क्या निकल के आया? फाइनली एवरेज निकल के आया ना। तो हम बोल सकते हैं जो बीच में संख्या होती है, जो बीच में आंकड़ा होता है वही क्या होता है? हमारा एवरेज होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज करो ना। अब देखो भैया हम सभी जानते हैं एवरेज जो होगा इसमें ये बीच वाला नंबर होगा एवरेज। इस पूरे डाटा का एवरेज कौन सा नंबर होगा? ये बीच वाला होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एवरेज क्या होगा? एवरेज जो होगा ये कौन सा नंबर होगा? बीच में जो नंबर है यही होगा ना। ये क्या है? 5 लगातार विषम संख्या है कि नहीं? तो एवरेज मेरा सी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में तो सी कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा एगो कॉन्सेप्ट बताओ, यहीं से समझा रहे, आराम समझो। अगर मुझे 1 से 3 पे जाना है कितना बढ़ेंगे? 3 से 5 पे जाएंगे कितना बढ़ेंगे? 2। तो कहने का सेंस हुआ 1 से 5 तक हमको जाना पड़ेगा तभी मेरा एवरेज निकल के आएगा। चूंकि इस डाटा का एवरेज कितना है? 5 है। तो अगर इस पूरे डाटा का मुझे एवरेज निकालना है तो हमको 5 लाना पड़ेगा। लेकिन ये डाटा 1 है। क्या है? 1। तो 1 में कितना जोड़े तो 5 हो गया। 4 ऐड किए ना, और 2 लगातार विषम संख्या के बीच गैप कितने का होता है? 2 का। ये भी हम जानते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देख लो। 1 से 3 गए कितना का डिफरेंस? 2 का। फिर 3 से 5 गए कितने का डिफरेंस? 2 का। कोई दिक्कत? तो मतलब 4 भरा ना। अब हम सभी जानते हैं अगर ये 5 लगातार विषम संख्या है, क्या है वो? 5 लगातार विषम संख्या है, तो बीच वाला डाटा ही मेरा क्या होगा? एवरेज होगा। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ। तो हमें बीच वाला डाटा पे कैसे करके पहुंच जाना है? गलती से जाए कि सही तरीके जाए, लेकिन वहां पर हमको पहुंचना है। चूंकि देखो ये सी मेरा क्या है? इस पूरे डाटा का एवरेज है।
अभी यहाँ तक मुझे पहुंचना है, चूंकि ये विषम संख्या तो बीच में गैप कितने का रहा होगा, 2 का। कितने का मतलब इसमें हम 2 ऐड करेंगे, इसमें तब अगला डाटा प्राप्त होगा, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तब मुझे क्या प्राप्त होगा, अगला डाटा प्राप्त होगा। कहने का सेंस अगर मुझे सी तक पहुंचना है तो ए में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 और प्लस कितना 2, कितना जोड़ना पड़ेगा ए में 4, कितना जोड़ना पड़ेगा 4, तब ना हमारा एवरेज निकल के आएगा। बुआ तो तू सी लिखो कि ए प्लस 4 लिखो, बात क्या है, बराबर है। बात क्या है, बराबर। तो इस प्रकार मेरा सही आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट में रहे तो हमरे तराय में बुझे नहीं चाहिए। आप सेकंड नंबर क्वेश्चंस में देखो, इसमें कहा गया यदि ए बी सी डी तथा ई 5 लगातार प्राकृत संख्या, यहाँ पे कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, तो 5 लगातार प्राकृत संख्या, कौन सा डाटा दिया गया है, ए बी सी डी और ई। ये क्या है भैया जी, 5 लगातार विषम संख्या है। तो एक चीज यहाँ को हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं, बोलो कौन चीज, 5 लगातार विषम संख्या ए बी सी डी ई के बारे में कहा गया है ना। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के देखते हैं कि एवरेज होता क्या है इसमें। जैसे हम लगातार 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, बटे में कितना 5, कट के कितना आएगा 3। तो एवरेज कितना निकल के आया 3। फिर हम एक चीज एक बार नोटिस कर रहे हैं कि जो बीच में डाटा होता है ना, वही हमेशा क्या निकल के आता है, एवरेज निकल के आता है। देखो इसको हम जब जोड़ करके भाग दिए तो एवरेज कितना निकल के आया, 3 निकल के आया ना एवरेज। तो मतलब बीच वाला जो डाटा होता है वही क्या होता है, रियल में एवरेज होता है। अब गलती से अगर इस डाटा को हम इस पे सेट कर दिए तो मेरा आंसर निकल जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिख रहा है, और हमको इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो एग्जामिनर कैसे खेलता है। हमने कहा ये बीच वाला डाटा क्या होगा, इसका एवरेज होगा। इसके बारे में कहा गया ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो मतलब सबके बीच वृद्धि कितना का हुआ होगा, 1 1 का। अगर यहाँ से मुझे अगली संख्या प्राप्त करना है तो 1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से ये संख्या जो निकालने के लिए 1 ऐड करेंगे, यहाँ से ये संख्या निकालने के लिए 1 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे ना। क्योंकि ये क्या है, लगातार प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के बीच का जो गैप होता है कितनी होती है, 1। अगर मुझे किसी प्राकृत संख्या से जस्ट उसका अगला प्राकृत संख्या निकालना हो तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 1 है। तो बउआ ए से बी, ए से हमको बी निकालना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका अगला प्राकृत संख्या, चूंकि लगातार के बारे में कहा गया पहले ही क्वेश्चन में। अब देखो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो एवरेज होगा क्या होगा, सी होगा, लेकिन ऑप्शंस में सी तो दिख नहीं रहा है। ये गलत बात है कि नहीं है। या तो आपको ऐसे भी दे सकता था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बट्टे में कितना दे देता आपको 5, ये भी देता तो सही था। लेकिन इस दोनों ऑप्शन में से कोनो दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम कौन चीज के लिए, तो और मुंह देखने के लिए, बाप रे बाप हमर नुनू बड़ा सुंदर है रे, बिया है तो घर देखी भाई, ये तो चटाने दे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले, आराम से सामान समझाना, कॉन्सेप्ट जो बताया उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मुंह पर हाथ हटा पहले, है ना देख। अब कॉन्सेप्ट जो बताया हम क्या बोले, ये प्राकृत संख्या लगातार कौन सा 5 प्राकृत संख्या है। अरे कुत्ता जाका क्या हंसे, ये क्या है, 5 लगातार प्राकृत संख्या है, क्या है। तो सब में 1 1 जोड़ेंगे तब अगला प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। जैसे ए का अगला हमको प्राकृत संख्या निकालना है तो 1 ऐड करेंगे, बी का अगला निकालना है तो फिर 1 ऐड करेंगे, सी का निकालना है तो सी में 1 ऐड करेंगे तो अगला प्राप्त होगा। उसी तरह डी का अगला निकालना है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ई निकल के आएगा ना। लेकिन बीच वाला वैल्यू क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज क्या निकल के आया, सी। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यही तो देखना है। अब पहला ऑप्शन है ए प्लस 2, क्या यह सही है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, देखो ए प्लस 2 कहने का सेंस हुआ हमको सी तक पहुंचना है, सी तक। और सी तक पहुंचने में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 ऐड करना पड़ेगा। एक में ए में 1 जोड़ेंगे, फिर बी में कितना जोड़ेंगे, 1। कहने का सेंस हुआ अगर मान के चलो यहाँ से हमको यहाँ पहुंचना है 3 पे, तो यहाँ से यहाँ 1 जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ 1, तो 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 3। मतलब क्या हुआ बुआ, मतलब हुआ कि इसमें 1 1 ऐड करेंगे तब ये प्राप्त होगा। तो मतलब ए में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा कि नहीं। देखो यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो इस पे आएंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो इस पे आएंगे, यही ना हमको निकालना था। बस ये ऑप्शन भी मेरा सही हो गया। उसी तरह है बी प्लस 1, तो बउआ रे सी है यहाँ पे, बी में 1 जोड़ देंगे तो सी नहीं प्राप्त होगा, तो ई भी मेरा क्या हो गया, हुआ ना। चलो डी माइनस 1, डी में से 1 घटा दबी तो ये हमारा नहीं प्राप्त होता है। बस ये भी सही। ऑल ऑफ दीज एमे से सब तोहर नाना आंसर की छो, सही छो, सब तोहर नानी भए गेलो, साबित कर दिलियो ना। मतलब ये सब क्या निकल के, तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ था ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी क्या है, सही है। तो इस प्रकार भी ये सब क्या होगा, सही। तो बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट की, खराब है कि नुनू यार, की लागलो, बढ़िया लागलो ने। तब कहलियो ना हम जे बतै छियै पेट के दर्द के पूर्ण रूप से इलाज करै छी, लेकिन हमरा पेट में दर्द कनी कनी करते रहे छी, कोन कारण से नहीं रे।
तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सही लेकर के पढ़ो, समझ गया। तो कॉन्सेप्ट सही रहेगा तभी क्वेश्चंस को हल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, किसको किसको कॉन्सेप्ट पता था, हाथ उठाओ। किसी को नहीं था? अरे जोर से कही ना रे, ना नहीं रो पता नहीं तो सीख ली ना है। हाँ, आप जो पेट में दर्द है तो छोटा चक्कू भोंक के पत्थर निकालबो, समझ गली ना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।